तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट है वो बीटेक 5 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्हें साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है वो इन वीडियो सीरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट इसका बन जाएगा साइबर सिक्योरिटी के नाम से। और आज के वीडियो सीरीज़ में यूनिट 1 को हम डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग यूनिट नंबर 5 तक सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो बेसिकली इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो हमारे सेकंड चैनल जो कि डिस्कस विद जिशान चैनल है, आप चैनल के सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन इसमें फ्रेंड कह रहा है कि एक्सप्लेन द साइबर क्राइम एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी साइबर क्राइम क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे बस आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए बारी बारी से, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अपने तरीके से नोट्स को बनाइए, क्योंकि नोट्स को बनाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और चूँकि मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमारे सेकंड चैनल पे दे रखा है, तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा नहीं, बस आपको मैं दिखा दूंगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, या तो चाहे तो प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को आप एक बार देख लीजिए अपने स्तर पे। ये साइबर एक्सटॉर्शन है आपका, उसके बाद आपका इसमें साइबर वारफेयर है, इसके बाद इसमें इंटरनेट फ्रॉड है। इंटरनेट फ्रॉड क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईमेल स्पूफिंग, यानी ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो उसके बारे में आप इसको देख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल है ये, और शायद ही कोई ऐसा चैनल हो जो इस तरीके के सॉल्यूशन के साथ आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करे, है कि नहीं। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे जो चैनल है उसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और बेहतर से बेहतरीन साबित हो सके आपका आने वाला सेमेस्टर। और भी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स को एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी 5 सेमेस्टर का कंप्लीट नोट्स है, जो कि मात्र 500 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है, तो सारे सब्जेक्ट उसमें मिल जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी, DBMS, थ्योरी ऑफ कंपटीशन, वेब टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको उसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इस तरीके से ये आपका यूनिट नंबर 1 का कंप्लीट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक का ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इससे बड़े लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी नोट्स वगैरह हो आप वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका वेब जैकिंग। वेब जैकिंग क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और ये वीडियो सीरीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इस पर मैं क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, बस आपको जो आंसर है वो दिखाऊंगा, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को बना सकें। क्योंकि जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो हमारे दूसरे चैनल पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और कंप्लीट भी होने वाला है। तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये उसका पूरा प्रोसीजर है कि वेब जैकिंग क्या होता है। उसके बाद आपका अगला है ऑनलाइन फ्रॉड। व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन फ्रॉड, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है। तो कहीं ना कहीं इतने छोटे टर्म में इसको लिखा गया है ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो, और इस आंसर का वेटेज भी थोड़ा सा ज़्यादा हो, यानी आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अगला आपका सॉफ्टवेयर प्रेसी क्या होता है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रेसी जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है इंटर्सन क्या होता है। आप चाहें तो जो आपका सॉफ्टवेयर जो आपका प्रेसी होता है उसके टाइप के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आप इसके बारे में लिख देंगे तो वो भी चलेगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। और टोटल 60 पेजेस के ये PDF नोट्स है, जिसमें 5 यूनिट आपको मिलेंगे। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आपका है पासवर्ड स्निफिंग। पासवर्ड स्निफिंग क्या होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है। उसके बाद है आपका आइडेंटिटी थिफ्ट। आइडेंटिटी थिफ्ट का मतलब क्या होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है। ओके, उसके बाद आपका हाउ टू प्रोटेक्ट, यानी हम अपने जो आइडेंटिटी थिफ्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आपका साइबर टेररिज्म है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। साइबर टेररिज्म बहुत बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये पूछ देता है। उसके बाद आपका आता है वर्चुअल क्राइम। वर्चुअल क्राइम क्या होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपका आता है परसेप्शन ऑफ साइबर क्रिमिनल। साइबर क्रिमिनल के कौन कौन से परसेप्शन होते हैं, जैसे हैकर्स हो गया, इसमें हैकर्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया। उसके बाद कौन से हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर,
उसके बाद सुसाइड हैकर्स, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो उसके बाद आपका हैकिंग ऑफ वेब सर्वर होता है, तो हैकिंग ऑफ वेब सर्वर किस तरीके से होता है, क्या उसमें प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आपका आता है सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 3 में सबसे पहला जो क्वेश्चन जो टॉपिक रखा गया है वो रखा गया है साइबर क्राइम एंड इंडियन IT एक्ट 2000 जो आपका है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें पूछ देती हैं। तो कम से कम टॉपिक में और कम से कम पॉइंट में बेहतर से बेहतर नॉलेज देने की कोशिश की गई है। ये आपको जो भी नोट्स वगैरह आपके इंटरफेस में मौजूद है, तो इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैंने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल डिस्कस विद जिशान पे बता रखा है। तो बस आपके सामने स्क्रॉल डाउन करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को बना सकते हैं ताकि आसानी हो। ये उसका फीचर्स है, इंडियन IT एक्ट 2000 जो है उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। उसके बाद सेकंड है आपका हैकिंग क्या होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, कौन कौन से उसमें टर्म आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपका है टीनेज जो वेब वैंडल्स होते हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस पूछ देते हैं। उसके बाद आपका है साइबर फ्रॉड एंड चीटिंग। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेके उन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ईमेल अब्यूज़ है, अब्यूज़ आपको पता ही है, तो ईमेल के माध्यम से जो भी फ्रॉड वाली चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं इनके अंदर आती है। उसके बाद आपका हरासमेंट अगला टॉपिक है। हरासमेंट के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं PDF के फॉर्मेट में। PDF का जो प्रोसीजर है वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होती है डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से आप कांटेक्ट कर लीजिए, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इस PDF का नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको प्रोसीजर बता दूँगा। तो वीडियो सीरीज़ मैं बस स्क्रॉल डाउन करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर हमने दूसरे चैनल पे दे रखा है ऑलरेडी। तो आप चैनल के सेक्शन में जाइएगा, डिस्कस विद जिशान चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट चेकआउट करके इन वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पे अच्छी तरीके से समझाया गया है चीज़ों को। क्योंकि बस प्रोसीजर ये है कि आप तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आपको एग्जामिनेशन से पहले इन चीज़ों को तैयार कर लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर होगा। और हमारा चैनल बिल्कुल शुरू से ही इस बात पे थोड़ा सा फोकस करता है कि एग्ज़ाम से पहले आप बेहतर तरीके से तैयारी कर लें। इसीलिए मैं 1 महीने से पहले 1-2 महीने पहले से ही वीडियो सीरीज़ अपलोड करता हूँ, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। तो आप इन चीज़ों को देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए बारी बारी से। ये आपका प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ एविडेंस है। उसके बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये डिजिटल सिग्नेचर भी। और इसमें जो डायग्राम वगैरह वाला पोर्शन है उनको थोड़ा सा कर लीजिएगा आप। उसके बाद ये आपका प्रूफ है, प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट होता है जो। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक मैसेज क्या होता है वो है। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा आपको। आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के यूनिट नंबर 5, जो कि आपका लास्ट यूनिट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चारों यूनिट को अच्छी तरीके से देखा है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो बस एक बार आप मैं स्क्रॉल डाउन इनको कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, एग्ज़ाम से पहले आपका ये जो सब्जेक्ट है वो तैयार हो जाए। ओके, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन मैंने अपने सेकंड चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, तो आप सेकंड चैनल को भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और इसका अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट करके इट्स नोट्स का प्रोसीजर पता कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी।
और कहीं ना कहीं इन सारे कंटेंट को तैयार करने में मुझे मेहनत फ्रेंड लगा है। तो बस आपकी मोटिवेशन और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी सपोर्ट और प्यार को अपने हमारे चैनल के साथ बनाइए, ताकि और भी बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सकूं। और शायद ही ऐसा कोई चैनल होगा जो इस तरीके की कंटेंट आप तक प्रोवाइड करे, डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें बताई जाती हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है हमारे चैनल का, और बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। और भी अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज़ आएंगे। और अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, और प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। बस टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, जो भी है नोट्स वगैरह है वहाँ से आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ तक आई हो पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।